नमस्कार, मैं हूं कमल सिंह। लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखते रहिए लाइव न्यूज़। आज हमारे साथ में हैं समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव श्री RS यादव साहब। तो आज ये लाइव न्यूज़ चैनल पे लाइव हैं, तो इनसे जानते हैं समाजवादी पार्टी दिल्ली के अंदर क्या गुल खिलाने जा रही है। तो यादव साहब जी, आप समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, कितने वर्षों से इस पार्टी के लिए काम करते हैं? मैं समाजवादी पार्टी का प्रमुख महासचिव 11 नवंबर 2017 में बनाया गया। हमारी कमेटी दिल्ली प्रदेश की समाजवादी दिल्ली प्रदेश की कमेटी को मैंने मीडिया से 21 नवंबर 2017 को रूबरू कराया था और तभी से मेरा सतत प्रयास है कि समाजवादी पार्टी दिल्ली में बढ़े, विस्तारित हो। दिल्ली के अंदर ऐसा क्या नया करना चाहेंगे पार्टी को जो लोग पार्टी से जुड़े? देखिए, दिल्ली में जो भी मौजूदा सत्ता में हैं, उनकी कार्यप्रणाली और जो केंद्र की सत्ता में है, दिल्ली में देखा जाए तो जो प्रदेश सरकार है उसके हाथों में बहुत कुछ नहीं है, केंद्र सरकार के हाथ में ज़्यादा है। उनके माध्यम से ये सब चलता है। अभी फ़िलहाल में आप देख रहे हैं कि इतनी आपस में खींचतान है प्रशासन में और दिल्ली के शासन में, तो जनता पिस रही है। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, ये कि CCTV कैमरे का अभी आपने देखा, अगर ये थोड़ा पहले इसकी अप्रूवल दे दी जाती तो जितना ये घटित हो गया, जनता के साथ जितना अत्याचार हुआ है, हो चुका है, ये रुक सकता था। तो जनता की कॉस्ट पर ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी सत्ता में आई, ये हमारी सत्ता में भागीदारी हुई दिल्ली में, और मैं पूरी उम्मीद हम सत्ता में आएंगे तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी, नहीं दोहराएंगे। जनता के साथ में धोखा नहीं होगा, जनता के साथ काम करेंगे। इस समय दिल्ली के अंदर BJP के सामने कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी है। जी, इसके मुकाबले में कांग्रेस पार्टी का जैसे कि जनाधार गिरता चला जा रहा है, जो कि उनकी एक्टिविटी हो रही है, वो ऐसे में जैसे आम आदमी पार्टी बन के उभरी है, तो ऐसा क्या समाजवादी पार्टी करेगी जिससे कि आम आदमी पार्टी की तरह एक मुकाम बना सके दिल्ली में? देखिए, मुझे अभी थोड़ा समय हुआ पार्टी के विस्तार का काम देखते हुए, और जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ समाजवादी पार्टी की नीतियों में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो हमको कुछ सूत्र दिए हैं, उन सूत्रों पर मैं काम कर रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे उत्तर प्रदेश में हमारे पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने काम करके दिखाया, जनता के बीच में काम करके काम दिख रहा है, और वही उसी लाइन पर दिल्ली में भी हम लोग काम करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर हम सत्ता में आएंगे। अच्छा, दिल्ली में अगर चुनाव लड़ते हैं तो पूरे जिले में जैसे 7 यानी जिले हैं, तो सब पे आप अपने कैंडिडेट उतारेंगे? देखिए, अभी सबसे पहले तो लोकसभा का चुनाव होगा। लोकसभा, उसकी तैयारी में हम जुटे हुए हैं। हमारी तैयारी पूरी हो गई तो हम 7 पे करेंगे, लेकिन 3 से 4 लोकसभा सीटों पर हम अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे। कौन कौन सी सीट है? अब ये है कि जितना आउटस्कर्ट्स एरिया हैं, इसमें हमारा जहाँ उत्तर प्रदेश से लगे हुए इलाके हैं, इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये इसमें जो भी सीट 3 से 4 लोकसभा की सीटें हैं, इस पर हम समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उतारेंगे। समाजवादी पार्टी का एजेंडा विशेष करके दिल्ली में क्या है? समाजवादी पार्टी का एजेंडा उत्तर प्रदेश से मिलता जुलता, सूत्र वहीं से मिले हैं। जो वायदा कर देंगे वो पूरा करेंगे। कथनी करने में समाजवादी पार्टी में कभी कोई अंतर नहीं है, कोई लफाजी नहीं होगी। जो अभी हो रहा है आप देख रहे हैं, दोनों पार्टियां जनता तो ठगी रह गई है, आपस में लड़ रहे हैं, शासन प्रशासन। और शासन कहाँ से किधर से घूम के सब हो रहा है आप देख रहे हैं। तो ये समाजवादी पार्टी इससे इतर अपने नीतियों को यहाँ पर दिल्ली में लागू करेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये दिल्ली प्रदूषण की नगरी बन गई है।
इस पर खोखली बातें हो रही, काम तो कोई नहीं कर रहा, आप समझे ना। इसी तरीके से क्राइम कैपिटल हो गई है, इस पर भी कोई काम नहीं हो रहा। काम अगर हो, उत्तर प्रदेश में हमने इतना बड़ा काम किया, ऐसी व्यवस्था वहाँ पर पुलिस से संबंधित ली, आपने देखा होगा जैसे कि हमारे अखिलेश जी ने लागू की, विश्व की बेहतरीन व्यवस्था पुलिस के लिए हमने वहाँ पर की थी। हाँ, तो वो व्यवस्था हम लोग सत्ता में आए तो दिल्ली में भी हम लागू करेंगे, और ना यहाँ महिला सुरक्षित होंगी। आज की डेट में महिला सुरक्षित नहीं है, समाजवादी पार्टी आएगी तो महिला भी सुरक्षित रहेंगी, और देश में कानून व्यवस्था निश्चित रूप से ठीक होगी। अच्छा, जैसे कि बीजेपी पार्टी का इस समय सत्ता में है, सब जगह बीजेपी पार्टी का परचम लहरा रहा है, और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी अब काम तो कर ही रही है जैसे, लेकिन उसके सारे कामों को निगलेक्ट किया जा रहा है, उसको समझ नहीं दी जा रही है। तो ऐसे में जैसे समाजवादी पार्टी आती है तो क्या समाजवादी पार्टी को काम करने देगी बीजेपी? देखिए, हमारी पार्टी की ये डिमांड रहेगी कि जो पुलिस व्यवस्था दिल्ली की है वो केंद्र के हाथ में है। हमारी पार्टी की डिमांड रहेगी कि पुलिस केंद्र के हाथ में रहे, ऐसी व्यवस्था हो कि पुलिस का दिल्ली के हाथ में भी पुलिस व्यवस्था दी जाए, और दोनों में कोऑर्डिनेशन हो, कोऑर्डिनेशन बढ़ा के और यहाँ बेहतरीन व्यवस्था बनाई जा सकती है दिल्ली में। ये डिमांड हमारी रहेगी। दिल्ली की जनता को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे आप? दिल्ली की जनता में विशेष संदेश ये है कि समाजवादी पार्टी, आपने यहाँ आम आदमी पार्टी को भी देखा, पहले कांग्रेस को देखा, भाजपा भी आती हो जाती रही, और इनडायरेक्ट रूप से भाजपा ही यहाँ सब कुछ कर रही है। तो दिल्ली की जनता जिस तरह से पिस रही है, कोई भी मामला देखो आप, दिल्ली का विकास का मामला हो, दिल्ली के पोल्यूशन की, विश्व की सबसे प्रदूषित अगर शहर कोई है तो आज के टाइम दिल्ली है, क्राइम कैपिटल बन गई है। समाजवादी पार्टी आती है तो इन सब चीज़ों से निजात दिलाएगी। इतर जैसे उत्तर प्रदेश में हमने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, वो यहाँ भी हम करके दिखाएंगे, चाहे वो हमारे बच्चों की पढ़ाई का हो, रोजगार का हो। आपने देखा रोजगार का भी यहाँ बहुत कहने की बातें हुई, वो नहीं है। समाजवादी पार्टी रोजगार सृजन भी होगा, और यहाँ स्वच्छता भी होगी, हमारी यमुना भी प्रदूषित नहीं होगी, जिसके अभी आपने देखा कि बातें बहुत हो रही हैं लेकिन काम नहीं हो रहा है। समाजवादी पार्टी इसको अभी करके दिखाया। उत्तर प्रदेश में हमने एक दिन में अखिलेश यादव जी नेतृत्व में 1 करोड़ पौधे लगे, तो इससे पर्यावरण शुद्ध हुआ, वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज रिकॉर्ड में आया। देखा ना आपने, हमने हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे बनाया और कम समय में बनाया। उस पर देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला बता रहा हूँ, पहले भी अभ्यास हो चुके हैं। हमारे सैफई में एक हवाई पट्टी थी, हिंदुस्तान में ऐसी कोई भी हवाई पट्टी नहीं निकली जो इतना बड़ा अभ्यास मिलिट्री का कराया जा सके। आपने एक्सप्रेस वे का देखा, एक्सप्रेस वे। तो इस तरह के काम समाजवादी पार्टी आएगी तो कराएगी। दिल्ली को भी उसी तरह से हम विकसित करेंगे और काम करेंगे। दिल्ली की जनता के लिए हमारा ये संदेश है कि समाजवादी पार्टी को कामयाब बनाइए। आपने सबको देखा, इस बार समाजवादी पार्टी को देखिए, और आपके साथ में धोखा नहीं होगा। हम दिल से आपके साथ में रहेंगे, काम देंगे, सुरक्षा देंगे। आपको पढ़ाई का भी, बच्चों की पढ़ाई का ये स्तर भी हम सुधारेंगे और राजधानी सुधरेगी। नमस्कार, मैं हूं कमल सिंह। लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखते रहिए लाइव न्यूज़। आज हमारे साथ में हैं दिल्ली प्रदेश समाजवादी पार्टी के महासचिव श्री RS यादव जी। तो हम उनसे मुखातिब हैं, उनसे जानते हैं दिल्ली की जनता उनके बारे में क्या सोच रखे जिससे कि समाजवादी पार्टी आगे बढ़े। तो यादव साहब, लाइव न्यूज़ में स्वागत है आपका। तो हम जानना चाहते हैं कि आप दिल्ली के जनता को क्या विशेष संदेश देना चाहिए? देखिए, समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी दिल्ली में जनता को जोड़ने को जा रही है, और आप और पार्टियों को भी देखा, भाजपा को देखा, कांग्रेस को देखा, आपको भी देखा। आपस में दिल्ली की जनता के साथ में कितना बड़ा धोखा होने जा रहा है, हो कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी कथनी करने में कोई भेद नहीं रखेगी। जो कहेगी, जो वायदे होंगे, हम शब्द सा उसको पूरा करेंगे। समाजवादी पार्टी के कथनी करने में कोई अंतर नहीं होता। ये हमारा संदेश है, और जनता को जोड़ रहे हैं, और ज़्यादा से जनता हमसे जुड़ रही है। पार्टी का विस्तार का काम मैं अभी थोड़े समय से 11 नवंबर 2017 से मैं देखना शुरू किया है, और काफ़ी उसमें सफलता मिली है। कुछ क्षेत्रों में हम लोग इसमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली
को छोड़िए, उत्तर प्रदेश की यदि बातें करते हैं तो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव की भारी भरकम सरकार यूपी में परचम लहराया है, लेकिन कहाँ खास कोई कमी हुई है जो एकदम से ऊपर से नीचे पार्टी का स्तर थोड़ा नीचे आया है? देखिए, ये क्वेश्चन तो हमारे राष्ट्रीय नेताओं से पूछिए। मैं दिल्ली के प्रमुख महासचिव की हैसियत से दिल्ली में ही अपना विस्तार का काम देख रहा हूँ। ये तो हमारे राष्ट्रीय नेताओं से आप पूछिए कि क्या हुआ। मैं इस पर ज़्यादा आपको कुछ बताना नहीं चाहता हूँ। तो यादव साहब, मैं अब जानना चाहता हूँ कि अब यानी कि आपकी क्या रूपरेखा रहेगी? देखिए, दिल्ली में हम अपनी नीतियों को लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। जाके जिस तरह से ये दिल्ली में तीनों पार्टियों को आपने देखा, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम यहाँ दिल्ली में आए तो दिल्ली में जितने भी सबसे पहले कि प्रदूषण का यहाँ मामला है, प्रदूषण की नगरी बन गई है। ये विश्व की सबसे प्रदूषित शहर ये माना जाने लगा है। समाजवादी पार्टी आई है, समाज में बहुत सारे रास्ते हैं इस प्रदूषण को कम करने का। समाजवादी पार्टी बातें नहीं करेगी और काम करके दिखाएगी, प्रदूषण यहाँ से खत्म होगा। अच्छा, बीजेपी पार्टी आम आदमी पार्टी को दिल्ली में काम नहीं करने दे रही है, इसमें आप यानी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता की जो डिमांड्स हैं, जनता की जो बातें हैं, जनता के हित के जो काम हैं, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है, ऐसा नहीं होना चाहिए और जनता के काम करने चाहिए। अच्छा, बीजेपी इस पे एलिगेशन ज़्यादा लगाती है दूसरी पार्टियों पे, तो बीजेपी के बाद एलिगेशन के अलावा दूसरा मतलब कुछ है नहीं करने के लिए, कुछ नहीं? देखिए, एलिगेशन लगाना बात अलग चीज़ है। एलिगेशन बताए कि जनता की कॉस्ट पर, जनता के मसलों पर, मसालत पर राजनीति नहीं। समाजवादी पार्टी कम से कम जनता के मसालत पर राजनीति नहीं करेगी, जैसे कि अभी हो रही है। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के महासचिव RS यादव साहब, जो हमारे लाइव न्यूज़ चैनल पर लाइव थे। तो हम अपने लाइव न्यूज़ चैनल के लिए जानना चाहेंगे, कुछ लाइव न्यूज़ चैनल के लिए कुछ कहना चाहेंगे? आपका चैनल फले फूले, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। तो ये थे हमारे। नमस्कार, मैं हूं कमल सिंह, लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखते रहिए लाइव न्यूज़।